बुरा ना मानियो, बीए बायो कोई कर रहा हो तो उसने थोड़ा हमें कर रहे हैं कि रे करके +2 नु कह दे बीए में एडमिशन लेंगे, रे करके +2 नु कह दे बीए में एडमिशन लेके काचे काटांगे। अरे बीए का नाम भी उल्टा है, काम भी उल्टा है। अरे बीए का नाम भी उल्टा है, काम भी उल्टा। थरे पे 3 में के 5 साल में भी ना पटे। आईटीआई करो, मौज भी होगी, रोज होगी, साथ में डिप्लोमा मिल जाएगा। और आईटीआई कर रहा है छोरा, 15-20 हजार कितने नहीं गए महीना के, नु सोच के कोई बाबू अपनी छोरी का थरे हाथ में धर जाएगा। वो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे फिजिक्स के 12वीं क्लास के, इनको हम बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो अल्टरनेटिंग जो करंट होता है वो इस प्रकार से चलता है सांप की तरह। तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक होगी इसकी पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इसको तो हम बोलते हैं पीक वैल्यू I0, ठीक है। और उसके बाद देखो ये वाली जो कर्व है ये इसी के बराबर थी, और ये वाली जो कर्व है इसको हम बोलते हैं साइन कर्व। तो किसी भी हम एसी करंट को ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, ठीक। I = I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या होती है, ये पीक वैल्यू, कर्व का नाम हो गया साइन, और एंगल जो थीटा है उसको हम ओमेगा टी से लिखते हैं। जैसे देखो करंट यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, इस बात को मैं ऐसे कहूँ कि भाई यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, ठीक है। ये वाली तस्वीर इस तस्वीर के बराबर ही है। इसको अगर हम काट दें और इसको दबाएं और इसको ऐसे यूँ करूँ तो यही वाली तस्वीर बनती है। तो इसके अंदर आप देखो कि फॉर एग्जांपल ये हमारा, और उसके बाद यहाँ पे चला गया, तो ये एंगल होगा थीटा, और कंप्लीट एक चक्कर कर दे पूरा तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जब पूरा कंप्लीट चक्कर करेगा तो पूरा जब कंप्लीट चक्कर होगा तो वो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई का। तो ये होगा 2 पाई बटे, और टाइम भी पूरा कितना हो जाएगा, टी का। यानी कि एक फार्मूला हमारा ही निकालते हैं, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एंगल से ही लिखा जाता है, थीटा से ही। तो अब देखो यही बात होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी = यहाँ से चल के यहाँ पे आए तो कितना एंगल बना, 2 पाई का, और पूरा टाइम उसने कवर कर लिया तो उसको हम बड़ी टी से लिखते हैं। तो ये तो थी बेसिक जानकारी। तो एससी की एक तो होती है पीक वैल्यू, ठीक है। दूसरी होती है इसकी एवरेज और मीन वैल्यू, जिसको मैं अभी पढ़ाऊँगा। ये एवरेज और मीन वैल्यू हाफ साइकिल पे ली जाती है, क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव साइकिल है उतना का उतना मान इसका नेगेटिव वाली साइकिल का आएगा। अगर मैं कंप्लीट साइकिल पढ़ाऊँगा तो एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितनी हो जाएगी, 0। तो कुछ फ़ायदा तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको हम हाफ साइकिल के ऊपर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो T/2 पे करेंगे। और उधर देखो भाई वो क्या है, तीसरी वैल्यू है इसकी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ये क्या होती है, देखो जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू हम निकालेंगे ये वाली, उसी का स्क्वायर करना है हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आओ इसका प्रूफ देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। मान लो ये जो मीन वैल्यू करंट है इसको IM मान लेते हैं, और ये किसके बराबर होगा, पहले थोड़ा यहाँ देख लो एक बार कि जो करंट का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ I/dt, और साइकिल लूँगा हाफ, क्योंकि फुल साइकिल पर तो प्लस माइनस करके 0 कर देगा, तो I/dt तो क्या हुई आता है हमारा। लेकिन इसको अगर मैं भाग कर दूँ किससे, टाइम से, 0 to T/2 dt, तो देखो ये तो मेरा क्यू बन गया था, और नीचे टाइम आ जाएगा। तो Q/T किसके बराबर होता है, I के बराबर। समझ में आ गई, ये चीज़ सीख लो। मेन चीज़ तो यही थी कि I/dt तो Q के बराबर होता है। तो लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ करंट, यानी यहाँ पे करंट ही होना चाहिए, तो उसको कितने से और भाग करना पड़ेगा, टाइम से। तो ये अब बस इसको चलाते हैं पर्सन को, जो अभी हमने सीखी थी कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे दी जाती है, I = I0 साइन ओमेगा टी। इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे और अपने पर्सन को चलाते हैं। देखो IM = बस हल्का सा मैथमेटिक्स है, इसका मान रखो I की जगह, तो ये बन गया 0 से T/2 I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt, और इस सारे के बटे क्या आ गया हमारा। तो इसको तो मैं अभी सॉल्व करवा देता हूँ। देखो dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t, ये होगा भाई t,
और इसकी लिमिट कितनी दे रखी, 0 से t/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार इस t की जगह तो हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस एक बार रखेंगे 0। तो ये सारा सॉल्व हो कितना आ जाएगा, t/2। तो इसको मैं अभी हाथ के हाथ निपटा रहा हूँ। तो ये सारा किसके बराबर बन गया, t/2 के बराबर। और जब t/2 के बराबर करोगे तो t तो यहाँ आ जाएगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई। इसी तरह आप देखो इसमें जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो। तो ये हमारा 2, ये I0 भी कांस्टेंट है, ये t इंटू इंटीग्रेशन का निशान 0 से t/2 साइन ओमेगा t dt। बस इसको सोल्व कर लो, अपना उत्तर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट बच गया अब तो। ये बराबर 2I0/t इंटू, डियर स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग करते हैं, इंटीग्रेशन में भाग करते हैं, डिफरेंशिएशन में उस कोफिशिएंट से गुणा करते हैं। तो अब देखो ये हो गया, साइन का आ गया अपना माइनस कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से t/2। अब इस ओमेगा को भी मैं बाहर ले लेता हूँ। तो अब ये देखो हाथ के हाथ चल रही है, समझ में आ रहा होगा, ओमेगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको ऐसे चलाते हैं, 2I0/ओमेगा टी इंटू माइनस कोस, ये जो ओमेगा है, इंटू इस टी की जगह क्या रखूँ, t/2 माइनस, तो फार्मूले में ही होता है देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये माइनस तो फार्मूले में ही है, और एक माइनस ही आ गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कोस ओमेगा टी। अब जो ये जो टी लिखा है मैंने, इस टी की जगह क्या रखूँ मैं, लोअर लिमिट इंटू 0। चल रही है सही काम। उसके बाद देखो कोस 0 का मान कितना होता है, 1। और यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे अभी। ओमेगा टी देखो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया, ओमेगा टी किसके बराबर होता है, 2π के बराबर। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2π। और यहाँ पे 2 से 2 भी कट गया, 2 से 2 भी काट दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस कोस पाई। और इसको ऐसे और कोस में लिखवाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखवा लो कोस 0। कोस पाई का मान कितना होता है, कोस पाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1 रखूँगा तो -1 की शक्ति 1 कितनी आ जाएगी, -1। -1 तो ये आ गया, और 1 इसका आगे माइनस लग ही रहा है, प्लस कोस 0 का मान कितना होता है, बराबर होती है। और माइनस माइनस ये करोगे तो ये भी किसके बराबर है, प्लस के 1, यानी कि 2 आ गया यहाँ पे। तो इस 2 से 2 तो कट गया, तो कितना उत्तर आ गया, 2/πI0। और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.637 I0। यही हमने सिद्ध करना था, 2/πI0 0.637 I0। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, सीधा सीधी देसी सी बात थी सारी। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है, ये वे कैसे निकालेंगे, ये तो अब और भी आसान हो गया ये सीखने के बाद। तो लेट IRMS बी द स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू ऑफ AC। तो देखो पहले तो मीन वैल्यू लिखो, मीन वैल्यू हमने ये लिखी थी, यानी कि IM यानी कि I इंटू dt 0 से t। देखो अब एक काम करेंगे हम, इसके अंदर हम पूरी कंप्लीट साइकिल लेंगे, क्योंकि हम इसकी RMS वैल्यू निकाल रहे हैं पूरे करंट की, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल नहीं करेंगे। इसके अंदर जब मीन वैल्यू निकाल रहे थे तो उसमें हमने आधी साइकिल ली थी, इसके अंदर हम कंप्लीट साइकिल लेंगे, तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से t होगी, बटे इस सारा के बटे क्या कर रखे हैं यहाँ पे dt, और 0 से t इज इक्वल टू IRMS। अभी रुक जाओ, अभी इसमें एक चीज़ आप कहोगे सर ये तो मीन वैल्यू के बराबर था, नहीं भाई चेंजिंग आ गई, देखो साइकिल चेंज कर दी एक तो, दूसरा इसका हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू ऑफ AC, ये वाली चीज़। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं करता तो अब ये उत्तर 0 आना था हमारा, क्योंकि जब यहाँ पे मान पुट करते तो सारा 0 होना था, इसलिए हमने वो आधी साइकिल पढ़ा था। अब इस पे हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम पूरी साइकिल कवर कर रहे हैं t, और इसका क्या करना, देखो चेंजिंग है यहाँ पे, स्क्वायर। लेट IRMS बी द स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू ऑफ AC। पहले मीन वैल्यू ऑफ AC लिखो, उसकी साइकिल को चेंज करो 0 से t और उसका स्क्वायर कर दो, और अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा जो वो उत्तर लिख रखा है
उतना आ जाएगा। तो वही वापस जैसे हमने इसका मान लिखा था, आई का मान कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। इस मान को यहाँ पे रखते हैं और चलाते हैं पर्सन को। देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0 से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी और सारे का स्क्वायर इंटू डी टी, और इस सारे के बट्टे क्या करवाओगे, इस सारे के बट्टे ये वाली चीज़ 0। इसको सॉल्व करवा दो अभी हाथ की हाथ ही, इसने पाड़ो मत आगे तक। डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, और टी के अंदर जब लिमिट रखेंगे हम 0 से टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका टी बना दिया। समझ गए मेरी बात ना। अब इसको और आगे चलाओ भाई थोड़ा। ये कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको आगे। देखो हमने ये पे जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई 2, ये इसका मान रख दिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसको देखो हम अलग अलग कर देते हैं। इस 2 को तो बाहर निकाल लूँ, ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाई टी, 2 नट बाहर निकालना है, अंदर बच गया। इस टी की इसके साथ कर दो, न्यारा न्यारा कर दो इसने। अभी सामने इसका इंटीग्रेशन करा नहीं है, 0 से टी, और अब तो ये हो जाएगा हमारा डी टी किसके साथ करोगे, 0 से टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी 0 से टी डी टी। ठीक है, और अभी देखते हैं आगे और सोल्व करके इसको। 2 तो हमने बाहर निकाल दिया ही था ये। अब इसको सोल्व करो भाई। डी टी कितना होता है टी, तो यह होगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन उत्तर आएगा इसका 0। और ये 0 कैसे आएगा ये बताऊंगा अभी आपको। इसको अभी और चलाते हैं। देखो टी से टी भी कट गया, तो ये आ गया हमारा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बटे 2। तो अब देखते हैं। देखो भाई, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी इस पर्सन की, तो मैंने कहा था कि जो मीन वैल्यू है उसका स्क्वायर, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मीन वैल्यू का स्क्वायर, तो आपने यहाँ बिल्कुल हाँ भरी थी सर, मीन वैल्यू तो आपने ये निकाली थी, इसका स्क्वायर कर दिया था, लेकिन साइकिल पूरी ले ली थी। ठीक है, अब इसमें एक अक्षर और बचा हुआ, देखो रूट का मतलब इसका रूट और लो, तो इसका रूट लोगे तो इसका रूट आएगा ऐसे, और इसका रूट ऐसे करोगे तो आ जाएगा आई नॉट बटे √2, और इसमें सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.707 आई नॉट। समझ में आ गई कि नहीं बात बताओ। पहले मीन वैल्यू ली, फिर मीन वैल्यू का स्क्वायर करा, फिर उसका क्या निकाल दिया, रूट निकाल दिया। अच्छा अब देखो भाई, ये वाली चीज़ मैथमेटिक्स है, लेकिन ये किस 0 के बराबर कैसे है ये भी सिखा देता हूँ। तो इसको देखो, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा, हो गया इंटीग्रेशन 0 से टी। अच्छा जी, कांस्टेंट बाहर ले लो, 1 बटे 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह बताओ कितना रखूँ, ओमेगा की जगह आप कहोगे सर 2 पाई बाई टी। ठीक है, और इस टी की जगह क्या रखूँ, बड़ी टी, ये तो होगा जी इस वाले का प्रोग्राम, माइनस लोअर लिमिट साइन 2 ओमेगा की जगह वही 2 पाई बटे टी इंटू लोअर लिमिट कितनी रखूँ, 0। तो अब देखो टी से टी घट गया, साइन 4 पाई। डियर स्टूडेंट, साइन कितनी भी पाई हो, 1 2 3 4 5 6 7 सब किसके बराबर होती है, 0 माइनस, और ये 0 से गुणा हो रही है तो साइन 0 खुद 0 के बराबर होती है, और इसने किसी से भी गुणा करोगे तो किसके बराबर होगी, 0 होगी। तो इसका उत्तर हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया, तो 0 आ गई, और ऐसे इसको हमने सोल्व भी कर दिया। तो यहाँ पे एक पर्सन आता है 1 नंबर का कि एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज, देखो ये तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाली थी, इतना उत्तर आया था। फॉर नेगेटिव हाफ के लिए निकालोगे तो इसका मान कितना आएगा, माइनस का 0.637 आई नॉट। पॉजिटिव के लिए कितनी आई थी, 0.637 आई नॉट। तो इसका फुल साइकिल के लिए इसका उत्तर कितना आएगा, 0। तो
एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ AC इज़ 0, ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल देखो मैंने कंपेयर करके पढ़ाई है दोनों चीज़।